नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम हिंदी साहित्य में आगे बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मालवीय लेकर आ रहे हैं हमारे सामने संवाद काव्य। संवाद काव्य मतलब उस काव्य में कुछ डायलॉग्स होते हैं, कोई एक कैरेक्टर कुछ बोलता है, दूसरा कैरेक्टर कुछ जवाब देता है। तो तोता और इंद्र बहुत ही बढ़िया संवाद काव्य है। शास्त्रीय रूप से देखा जाए और फिर नाटकीय ढंग से देखा जाए तो दोनों तरह से यह कविता जो है वह बहुत बड़ी कविता है और बहुत बढ़िया कविता है। और नरेंद्र मालवीय एक प्रतिभाशाली साहित्यकार थे। उन्होंने साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में उन्हें बहुत सारे इनाम मिले और अपना योगदान बहुत बढ़ा दिया है उन्होंने हिंदी साहित्य में। तो बच्चों, खास तौर पर हम देख रहे हैं कि यह एक सरल और सुबद्ध काव्य रचना है। सुबद्ध रचना मतलब बोध देने वाली। इस कविता में एक कहानी के आधार पर यहाँ लिखा गया है। सामान्य तौर पर यहाँ एक कहानी के रूप में हमें कहानी जिस प्रकार होती है ठीक उसी प्रकार नरेंद्र मालवीय ने हमें कुछ ज्ञान देने की कोशिश की है। यह कविता बहुत ही कविता क्षेत्र की बहुत बढ़िया कविता रही है और कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। संदर्भ ग्रंथ कौन सा है? बुक ऑफ नॉलेज। इस संदर्भ ग्रंथ से यह संवाद काव्य लिया गया है। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना गया है। विश्व का श्रेष्ठ संवाद काव्य माना गया है। तो बच्चों, हम हिंदी साहित्य में संवाद काव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और यह विश्व का बहुत ही बढ़िया काव्य है और यह रचना बहुत बढ़िया रही है। तो बच्चों, हम सीधे काव्य में प्रवेश करते हैं। तो क्या कहते हैं? सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते हैं आज एक प्राचीन कहानी। सुनो भाइयों, गौर से सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो, ध्यान देकर सुनो भाइयों। हम तुम्हें एक प्राचीन कहानी सुना रहे हैं, बहुत ही पुरानी कहानी सुना रहे हैं जो है अति सुंदर कहानी आपको मैं सुना रहा हूं। हमें नरेंद्र मालवीय कहते हैं कि सुनो भाइयों, अति प्राचीन कहानी मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, बहुत ही सुंदर है, अति अद्भुत, बहुत ही अद्भुत है वह कहानी जो संवाद काव्य में सुनाने जा रहा हूं। बहुत ही अति श्रेष्ठ और रोचक है, आनंददायी है, अद्भुत है, सचमुच कहानियों की रानी है। जो मैं कहानी कहने जा रहा हूं वो कहानियों की रानी है। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में अति गुंजित। और बहुत ही बढ़िया बात बता दी कि भारत देश देवों का देश माना गया है। प्राचीन काल में काशी, मथुरा, अयोध्या ये बहुत बड़ी नगरियां हुआ करती थी और पवित्र नगरियां हुआ करती थी। तो काशी नगरी की यहाँ बात की गई है। महिमा अपरंपार थी, इसका महात्म्य अनेक रूप से ज्यादा फेमस था। प्राचीन काल में बहुत ही प्रचलित वो नगरी थी। चारों दिशा मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशा में उसकी महिमा के गुणगान गाया करते थे लोग। और अति गुंजित, नाम बहुत ही फेमस था। किसका? काशी नगरी का। प्राचीन काल में वो पुण्य भूमि, पुण्य मतलब पवित्र, एकदम पवित्र भूमि थी काशी नगरी। देवों सहित देवपति उसको लखकर होते थे अति हर्षित। और देवपति इंद्र, देवों के राजा जो है वो इंद्र और देवाधिदेव जो है महादेव शंकर भगवान और अनेक प्रकार के छोटे बड़े बहुत सारे देव देवी देवताओं की यह नगरी एक पुण्य भूमि कहलाती थी। और इस नगरी का नाम लेते ही सब लोग अपने आप को ये पुण्यशाली, प्रभावशाली नगरी के पुण्यशाली अपने आप को पवित्र मानते थे। इतना नाम इनका उस वक्त प्रचलित था। देवों के देव भी ये और
देवों के स्वर्ग के राजा इंद्र भी इस नगरी का नाम सुनते ही अति अपने आप को भाग्यशाली मानते थे। इससे अधिक क्या हो सकता है दोस्तों। बहुत ही प्रचलित ये नगरी थी, देवी देवताओं की यह नगरी थी। माना जाता है गुजर रहे थे एक दिन इंद्र, एक दिन, जबकि निकट से निर्जन वन से बहुत ही प्रचलित नगरी की परिक्रमा करने के लिए, मुलाकात लेने के लिए एक दिन स्वर्ग के राजा इंद्र उस बिहड़ वन से उस नगरी की तरफ जा रहे थे। एक बहुत वन, भयंकर वन था, बिहड़ वन था, सुंदर सजीले ये वन के हर एक पेड़ पौधे बहुत ही अति सुंदर थे। उस वन से गुजर रहे थे स्वर्ग के राजा इंद्र। एक दिन स्वर्ग के राजा इंद्र ने सोचा कि चलो, लोग बहुत ही यह नाम लेते हैं काशी नगरी, ये पुण्य भूमि कहते हैं, तो चलो मैं तो देखूं कैसी है ये पुण्य नगरी करके एक दिन वे वहां काशी की मुलाकात लेने के लिए आए थे। तो जंगल से एक राह पकड़कर जंगल के राह से वो निकल रहे थे, पसार हो रहे थे, तो देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा निर्जीव सा तन से। एक जंगल से गुजर रहे थे तो आश्चर्य की बात यह थी इंद्र की कि बहुत सारे पेड़ पौधे अति उत्साह में दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक बहुत जो बड़ा पेड़ था, मानो कि कई जमाने पहले वो पेड़ उस जंगल का सुंदर पेड़ रहा होगा, अति सुंदर पेड़ रहा होगा, जंगल की शोभा रही होगी। लेकिन आज इंद्र देखते हैं वहां से गुजर रहे हैं, उन्होंने देखा कि एक भयंकर बहुत बड़ा पेड़ है, बिल्कुल सूखा सा, तन से बहुत ही तन से सूखा था, यानी कि पूरा पेड़ सूख गया था। देखा अति भारी, बहुत ही सुंदर पेड़ था, लेकिन वो सूखा हुआ पेड़ था। हुआ इंद्र को बेहद अचरज, यानी कि उसके एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर, वो निर्जीव सा तन रखकर जो खड़ा था बहुत बड़ा पेड़, उसके तने में एक खोखला जो एक कैप्स, यानी कि एक जो कहा जाए कि छोटा सा दर की तरह कुछ घर बनाया था, और उसमें एक तोता था, यानी कि उस पेड़ के खोखले में, यानी कि खोखले में एक तोता, बहुत ही सुंदर तोता। पेड़ अति भारी, वह भी सूखा, और सूखे पेड़ पर कौन बैठा था? तोता बैठा था। किसने देखा? स्वर्ग के राजा इंद्र ने देखा, वहां से गुजर रहे थे, अचरज हुए देखकर। तो फिर क्या हुआ कि हुआ इंद्र को बेहद अचरज, उसको सूखे तरु पर रखकर, अरे आश्चर्यचकित हो गए इंद्र तो। अरे भाई, इतना भारी जंगल है, बहुत हरे भरे पेड़ है, ढेर सारे बहुत बड़े बड़े एक से बढ़कर एक पेड़ है, लेकिन इंद्र को आश्चर्य इस बात का था कि यह पेड़ सूखा और सूखे पेड़ पर अकेला तोता बैठा है, क्या बात है भाई। यह इंद्र के मन में भी सवाल आया, अरे यार ये तो क्या हो गया। तो हुआ इंद्र को बेहद अचरज मतलब आश्चर्य, बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए इंद्र सूखे पेड़ पर तोते को देखकर। ज्यादातर तोते सूखे पेड़ पर नहीं बैठते, फिर भी वह तोता उस सूखे पेड़ पर बैठा है, इसीलिए वहां से गुजर रहे थे इंद्र, देवों के राजा। उसे अचरज हुआ, आश्चर्य हुआ, अरे बाप रे, इतना भारी पेड़ है लेकिन सूखा, उस सूखे पेड़ पर ये तोता अकेला बैठा है, वो भी कमाल है। तो पूछा तुरंत उन्होंने उससे पूछा, किससे? इंद्र ने तोते से पूछा, जो उस डाल पर बैठा था, सूखे पेड़ की डाल पर बैठा था, खोखला बनाकर जो रहता था तोता, तोते से पूछा, क्या न मूर्खता है यह भारी? अरे भाई, आपकी यह मूर्खता है या फिर जानबूझकर आप बैठे हैं? यह क्या मूर्खता नहीं कहलाएगी कि इधर उधर पूरे जंगल में हरे भरे पेड़ है और इस सूखे पेड़ पर तुम्हें क्या हुआ जो आप सूखे पेड़ पर बैठे हो? क्या ये मूर्खता नहीं है? इंद्र ने पूछा तोते से। तो इस सूखे तरु पर तू रहता वन करके अज्ञान अनारी,
अरे भाई, तू जानबूझकर अनाड़ी अनाड़ी बन रहा है, तू अनजान बन रहा है, अज्ञान बन रहा है, जानबूझकर इस पेड़ पर रहता है क्या? या यह तुम्हारी मूर्खता नहीं है? कब से रह रहा है तू वन के इस सूखे पेड़ पर? जानबूझकर बैठा है क्या या जानबूझकर रहता है? इंद्र ने आश्चर्यचकित होकर तोते से पूछा। तो हरा भरा तरु कहां नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में? अरे भाई, तू इस सूखे पेड़ पर क्यों बैठा है? इतना बड़ा विस्तृत मतलब विशाल, इतना विशाल का जंगल है, विशाल बहुत बड़ा जंगल है। इस जंगल में क्या हरे भरे वृक्ष नहीं है क्या? तरु मतलब वृक्ष, तरु मतलब वृक्ष, क्या वृक्ष नहीं है दूसरे? तू क्या जानबूझकर इधर अनाड़ी बनकर बैठा है? क्या मूर्खता यह नहीं है? भला यही रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में? अरे भाई, ये तो बता कि तूने इसी खुद की हित के लिए क्या तू यहां बैठना चाहता है? क्या खुद का भला यही है कि तू इधर रहे? यही सोच रहा है? कौन सी बात आ गई कि तू इतने सारे जंगल में हरे भरे पेड़ पौधे हैं वहां नहीं बैठा, और ये तेरी मूर्खता है या अनाड़ी बनकर तू जानबूझकर इस सूखे पेड़ पर बैठा है? क्या है माजरा, मुझे बता तो सही, क्या है प्रॉब्लम, मुझे बता। इंद्र ने तोते से कहा। तो तोता बोला, कुदरत की देन। अचानक इंद्र ने तोते से पूछा और तोता उत्तर देता है, देखो तोता उत्तर देता है, महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर। अरे प्रभु, हे महाराज, देवाधिदेव, देवों के देव इंद्र, लेकिन पहले इंद्र ने अपनी पहचान तो नहीं दी है, लेकिन बहुत ही बढ़िया उत्तर देते हैं, रिस्पेक्ट देकर तोता बात कर रहा है। महाराज, इस जंगल का सबसे बेहद सुंदर जो कोई पेड़ हो तो पहले यह पेड़ था। बहुत पहले की बात है, साल 2 साल 10 साल पहले की बात, यानी कि कई सालों पहले बात है कि यह जंगल का बेहद सुंदर यह वृक्ष था। सारे वन में एकमात्र था, सबसे अच्छा, सबसे मन को हरने वाला, मन जीतने वाला, मन जीत। अरे मनोहर, मन को सुंदर लगने वाला, मन को हरने वाला, खींचने वाला, आकर्षित करने वाला, इस वन में जो कोई पेड़ था यह यही था। इतना सुंदर था, उसकी शोभा न्यारी थी, उसकी शोभा अत्यंत सुंदर थी पहले। फिर भला यही फिर कहता है कि सारे वन में एकमात्र था यही पेड़, बहुत ही बेहद ही सुंदर। फिर जैसा था वह सबसे सुंदर, वैसा ही था बलशाली। और कहता है जैसे अति सुंदर था वैसे ही वो बलशाली था, अत्यंत ताकतवर था। सभी पेड़ों की यह शोभा था, सभी वन में यही एक पेड़ था जो अति भारी था, अति सुंदर था। तो यही था इस वन की शोभा, भाग्यवान, अति गौरवशाली। और यह गौरव की बात है, वन के लिए यह भाग्य की बात है। भाग्यशाली था यह पेड़, भाग्यशाली था, अपना नसीब, पेड़ का नसीब था कि पूरे वन में गौरव के योग्य यही पेड़ था। प्राउड हो रहा था पूरे वन को इस पेड़ पर कि पूरे वन की शोभा था ये। तो जैसा भी था अति सुंदर था, लेकिन चिड़िया, तोते, कोयल, मैना, सबको ही यह अति प्यारा था। ताज्जुब की बात तो यह थी कि वन के सारे छोटे बड़े हर पंछियों का यह सहारा था, यह आसरा था, घर था, आश्रय स्थान था। क्या बात है, यह पेड़ अब दुर्दशा कैसे हुई? और तोता इंद्र से कहता है, देखो कि महाराज, यही तोते, कोयल, मैना, सभी चिड़ियों का और सभी पंछियों का यह घर था और आश्रय स्थान था। महाराज, यही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। और आज यह कुरूप लग रहा है, लेकिन वन की शोभा पहले अति सुंदर थी। इस वन में यही एक गौरवशाली वृक्ष था जिसकी शोभा अत्यंत सुंदर थी। हे महाराज,
यह सभी पंछियों का आश्रय स्थान था। लेकिन आज मैं जन्मा हूं इस पर, जब इसकी शोभा थी नई निराली, और सबसे न्यारा यही पेड़ था, और मेरा जन्म भी इसी पेड़ के घोंसले में, इसी पेड़ के घोंसले में हुआ था। मेरा जन्म हुआ इसी पेड़ पर, मुझे खिलाया, खिलवाया, खिलने दिया और फल दिए। अनेक आंधी तूफानों से मेरी रक्षा की इसी पेड़ ने। क्या बताऊं महाराज, अत्यंत शोभा पहले न्यारी थी, अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। आज भी मैं हर डाली को उतना ही प्यार करता हूं जितना यह हरा भरा था। आज भी यह पेड़ मुझे बहुत ही प्रिय है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। हर डाली पर मैं घुमा हूं, फिरा हूं, अत्यंत मुझे हर डाली आज भी प्यारी लग रही है। फिर इसकी मदमोई छाया में मैंने था निज होश संभाला, और उसकी छाया अत्यंत शीतल थी, शीतल ठंड देने वाली बहुत ही बढ़िया छांव थी। इसी छांव ने मुझे अत्यंत सुनहरा मौका दिया जीने का। इस पेड़ ने मुझे संभाला, और यही पेड़ मेरी रक्षा करता था, और मैंने होश संभाला इसी पेड़ पर, और फिर मुझे मेरी नई जिंदगी, नया जीवन इसी पेड़ ने दिया है। बचपन से लेकर के वो है मधुमयी छाया, मैंने था निज होश संभाला। मधुमयी छाया बहुत ही अच्छा था, जीवन देने वाला, नई जिंदगी देने वाला। मैंने होश संभाला, इसी पेड़ के हिसाब से मुझे जन्म मिला, और इसी पेड़ के ऊपर मुझे जन्म मिला। पेड़ की डाली पर, हर एक डाली पर मैं घूमा हूं, फिरा हूं, अत्यंत मुझे प्यारा है यह पेड़। मैं जन्मा हूं इस पेड़ पर, मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। आज भी बहुत हर एक डाली को मैं चाहता हूं, प्रेम करता हूं। कहते हैं कि इसकी मदमोई छाया में मैंने था निज होश संभाला। यह है मुझको गाना, मुस्काना, उड़ना सिखाने वाला। और यही पेड़ मुझे, इसी पेड़ ने मुझे चलना सिखाया, गाना सिखाया, मेरी रक्षा की, मुझे नया जीवन दिया, मुझे फल दिए। तो मैं कैसे आज मैं भूल सकूं? बचपन से लेकर करके अब तक इसने दी है मुझको छाया, और मुझे हर जिंदगी के हर पहलू सिखाने वाला यही पेड़ था, और हर वक्त मुझे छांव देने वाला यह पेड़ है। आज तक जिंदगी, अब तक यानी कि मेरा जन्म हुआ तब से लेकर आज तक मैं इसी पेड़ का सहारा बना हुआ, नहीं, यही पेड़ मेरा सहारा बना हुआ था, और ये मेरा सहारा है यह पेड़। मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया, और मैंने ही इस पेड़ को बचपन से लेकर आज तक सच्चा सुख दुख का साथी माना है, मित्र माना है, दोस्त माना है, जिससे मैं अपनी सुख दुख की बात कर सकूं। यही पेड़ है मेरा साथी, दोस्त है ये पेड़ मेरा। किंतु कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी। दुख की बात तो महाराज ये है कि कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले एक वन में भयंकर शिकारी आया था शिकार करने के लिए। आखेट आया था शिकार करने के लिए। उसके विष से मुझे बाण ने इस पर ढा दी आफत भारी। उसने उस पेड़ पर बैठे पंछी को मारने के लिए एक जहरीला तीर लगाया, और उस जहरीले तीर का जहर पेड़ के तने में लगा। वो तीर जहरीला, और जहरीले तीर की वजह से आज यह इस हाल में पड़ा है। आज मरियम सा हो गया है, पूरा सूखा हो गया है। क्या बताऊं महाराज, ये कितने दुख की बात है। विष के कारण सुख रहा है तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन तभी से, जब से शिकारी ने शिकार किया, और शिकार करते वक्त जो तीर चलाया वो जहरीला तीर उसके तने में लगा, उसके सीने में लगा, और सीने में लगने की वजह से जहर धीरे धीरे फैल गया, और आज दिन प्रतिदिन यह वृक्ष सूख रहा है। क्या बात बताऊं महाराज।
अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम सांस, मैं भी अंतिम सांस इसी पेड़ पर लूंगा, मैं भी इसके साथ मर जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा सच्चा सुख दुख का ये साथी है। अब तक की पूरी जिंदगी उसने मुझे दी है, तो मैं कैसे इस हाल में उसे छोड़कर चला जाऊं। बस मेरा साथी और मैं एक साथ मरेंगे, जिएंगे तो साथ जिएंगे और मरेंगे तो हम साथ मरेंगे। अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण, मैं अंतिम सांस इसी पेड़ की डाली पर लेना चाहता हूं, मरूंगा तो इसके साथ ही। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं में जा सकता हूं। और फिर इंद्र से यानी कि महाराज मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं बचपन का ये साथी रहा है, इस साथी को छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ, कैसे टाल सकता हूँ उसे, कैसे मैं उसे छोड़ सकता हूँ। तो इस प्रकार यह इंद्र और तोते के बातचीत की यहाँ संवाद के रूप में यह बातचीत ली गई है, और तोते और इंद्र के संवाद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।